हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? और कल से तो नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे लोग के यहाँ 9 दिन का कलश भी रखा जाता है, लेकिन मैं इस नवरात्रि कलश की स्थापना मतलब नौमी पूजती हूँ, लेकिन कलश नहीं रखती 9 दिन वाला। तो मैं कलश नहीं रखूंगी। तो किनके यहाँ कौन कौन से लोग कलश की स्थापना करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है ये वाली नवरात्रि जो लोग करते हैं, खास करके मेरे पापा दोनों नवरात्र करते हैं। तो कल ही मेरा भाई सारा सामान खरीद के रख लिया। आज जाने वाला था लेकिन वो गया नहीं, वो गया है दुकान पे, क्योंकि शायद वहां अधिकारी आने वाले थे तो वो दुकान पे चला गया। आज शाम तक वो सामान लेकर के गांव शायद जाएगा देने के लिए पापा को। तो मेरे पापा 9 दिन का नवरात्र करते हैं अभी भी। और फिलहाल मेरे यहाँ लाइट कटी हुई है 3-4 घंटे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 बजे ड्यूटी चले गए। उसी टाइम शायद ये आधे घंटे बाद ही लाइट कटी हो। अभी तक लाइट नहीं है। अब गर्मी के दिन में बहुत दिक्कत होता है लाइट का, लेकिन हवा चल रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो अभी मेरे यहाँ पीछे घर में अंधेरा है। अभी मंदिर मुझे भी साफ करना है, लेकिन अब सोच रहे हैं लाइट आ जाए तो करेंगे। देखें लाइट कब तक आती है। फिलहाल 3-4 घंटे से मेरे यहाँ लाइट कटी हुई है। वैसे मैं कल गई हुई थी, कल सोमवार था तो कल गई हुई थी मंदिर, आप लोग देखे ही होंगे। तो उधर से ही मैं फल और भगवान जी का कपड़ा खरीद करके ला दी हूँ। तो कल पहनाऊंगी दुर्गा माँ को और ठाकुर जी को तो दिखाऊंगी। कल ही मैं गई थी तो उधर से मंदिर होकर के फिर मार्केट निकल गई, उधर से खरीद करके फिर मैं घर वापिस आई। और कल मेरे हस्बैंड का थोड़ा तबीयत खराब था, आप लोग से बताई थी, तो वो अभी ठीक है। कल भी शाम में दुकान पे देखे ही होंगे कि वो चले गए थे, आज भी अब ड्यूटी कर रहे हैं। मौसम थोड़ा सर्द गर्म हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा फीवर हो गया था उनको। और पीछे मेरी लड़की खेल रही है। वो हाँ खेली ना, क्या कर रही है? ड्राइंग कर रही है, ड्राइंग कर रही है, खेल नहीं रही है, ड्राइंग कर रही है। खेल रही थी बाहर में कुछ देर पहले। तो वो गांव जाने के लिए तैयार है। 3-4 दिन से घर वाले सर को मना कर चुकी है कि गांव जाएंगे, लेकिन इनके पापा का ईद के वजह से छुट्टी ही नहीं है। कल तो तबीयत खराब था, इसके वजह से 2-4 घंटा रुके हुए थे। अब ईद है तो ईद नहीं, रोजा शायद है, मतलब ईद वही रोजा होता है। वही मतलब जो कह लीजिए, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है। तो उन लोगों का वो त्योहार है, इसके वजह से छुट्टी नहीं है, तो वो गांव अभी जा नहीं रहे हैं। ये सोच रहे आज जाएंगे कल जाएंगे। कभी करिए कि बड़े पापा जाएंगे तो मुझे वहां पहुंचा दो, अभी छुट्टी है मेरी। लेकिन अभी टाइम नहीं है कि मेरे हस्बैंड या इनके पापा इनको लेकर के जाएं दादी के यहाँ। दादी का भी डेली फोन आता है कि आ जाओ, लेकिन जा नहीं पा रही है। देखें ये कब तक जाती है, लेकिन जाएगी। 2-4 दिन के लिए ही जाए, लेकिन जाएगी, जिद की है। ऐसे मान लीजिए अभी छुट्टी है तो चली जाती, 2-4 दिन वहां भी रह लेती, घूम लेती अपना। लेकिन टाइम ही नहीं है किसी के पास कि इसको कोई लेकर के जाए। इसको दोपहर में नींद नहीं आती, ये सोती नहीं है। आज लाइट नहीं है तो मेरे यहाँ बाबू सोया हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं सोता है। अच्छा, गैस की बहुत सारे लोग कह रहे कि दिक्कत है। हम भी कल गए थे, कल सोमवार था तो कल गए थे तो देखे थे बहुत मतलब लंबा लाइन लगा, 4 घंटे से कटा हुआ है। पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है लाइट का। तो ये रहा मेरा खाना, चावल दाल, सब्जी चावल और सलाद। 3 बज रहा है और लाइट आ गया फिलहाल 3-4 घंटे के बाद पूरी। और खाना पीना भी मेरा हो गया है। तो चलिए बाहर थोड़ा सा गोबर ले आके लगा देते हैं, क्योंकि कल से जो नवरात्रि शुरू होने वाली है
तो थोड़ा सा लगा देने से अच्छा रहता है, शुभ होता है। तो वही करना है मुझे, जाने करके उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि खाना खाए हुए हैं ना। ये देखिए गेट के पास अभी सीढ़ी नहीं है, ये गोबर लगा दिया थोड़ा सा। ये कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो मेरे मंदिर की पूरी साफ सफाई हो चुकी है। आज ही मैं एक दिन पहले ही दुर्गा जी को बढ़िया से अच्छे से नहला दी, दही से मतलब उनकी सफाई की, और नया वस्त्र आज ही मैं पहना दी कि कल पूजा करने में दिक्कत ना हो। इस बार व्हाइट कलर पहना ही हूँ और रेड कलर का माला, और ये कॉटन का कपड़ा है लेकिन ठाकुर जी को नहीं पहना, ये पुराना ही है। ये कल मतलब उनको नहलाऊंगी, उसके बाद मतलब शाम में दिया बत्ती की थी, पूजा की थी। ये बज रहा है अभी रात के 8। तो मेरा छोटा सा ही मंदिर आप लोग को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। यही सब करने में मुझे 3 घंटे कम से कम लग गए, क्योंकि ऊपर से मतलब अलमारी मेरा 3 फ्लोर का है, तो तीनों पे मैंने साफ सफाई करना रखना, उसके बाद पूजा का सारा कपड़ा हटा करके धुलना, 2-3 घंटे आराम से लग जाते। लेकिन अभी प्रसाद मतलब पंचमेवा हम रखे हैं, तब वो काटना है, काट करके और टिफिन में भर करके रख देंगे। तो कल देखिए, व्रत तो कल रहेंगे लेकिन कल पता नहीं मंदिर जा पाते हैं कि नहीं। अब टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे मंदिर, अगर नहीं टाइम मिलता है तो घर पे ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि 9 दिन है, 9 दिन में किसी दूसरे दिन चले जाएंगे। और आप लोग बताइएगा कि किनके किनके यहाँ नवरात्रि 9 दिन का लोग करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ये वाली नवरात्रि करते हैं, और बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जो ये वाली नवरात्रि करते हैं। लेकिन मैं पहले करती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता है तो नहीं करते हैं, लेकिन नौमी जरूर पूजते हैं। अगले साल से मेरा 1 साल हो गया इस घर में आए, तो पहले अगले साल हम नौमी पूजे थे और इस बार भी नौमी पूजेंगे। तो भगवान करके बस नवरात्रि अच्छे से बीत जाए। और कितने लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं 9 दिन खाती, और कोशिश आप लोग भी कीजिएगा कि 9 दिन लहसुन प्याज ना खाएं। सात्विक भोजन अच्छा रहता है, तो वो ही आप लोग भी खाइएगा, क्योंकि मैं 9 दिन नहीं खाती। तो आज बहुत सारे काम की, क्यों घर में की साफ सफाई की, तो आज तो ना ही शॉर्ट ब्लॉग बना पाई हूँ। कोशिश करूँ कि रात में ही बना लूं, लेकिन बज गए हैं 8 और बहुत थक गई थी, इसलिए वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। तो सोची कि आप लोगों से ऐसी ही बातें कर लूं और अपने बारे में कुछ बताऊं। और इसके बाद बच्चों की तो छुट्टी हो गई है, लेकिन छोटी वाली लड़की का, मेरे बाबू का तो मान लीजिए रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, और लड़की का बुक कॉपी लेना है। सोच रहे थे इस बार कि दूसरे स्कूल में कहीं एडमिशन करवाएं, लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज लग रहा है, तो उतना भाई तो बजट है नहीं, तो बीसी स्कूल में सोच रहे हैं इस साल भी रखने का। अगर बस पढ़ती, थोड़ा लापरवाही करती है पढ़ने में वो ठीक है, लेकिन बहुत बच्ची है ना अभी, बहुत लापरवाही करती है पढ़ने में। अभी बुक कॉपी लेने के लिए जिद की है, लेकिन अभी स्कूल से कोई सूचना आया नहीं है कि मतलब कहाँ मिलेगा। तो जैसे ही आएगा तो उसका बुक कॉपी लेंगे। दादी के यहाँ जाने के लिए परेशान है, लेकिन कोई ले जाने वाला ही नहीं है। बात ये है कौन लेकर के जाए। अभी मुस्लिम लोग का वो रोजा होता है या ईद कुछ चल रहा है, तो इसके वजह से उनके पापा भी गांव जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो दुकान छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अभी त्योहार है, दुकान में भीड़ है। वो एकदम परेशान हो गई है गांव जाने के लिए। देखें अब कब तक जाती है। इसी महीने तक मुझे लगता है कि टाइम है उसके पास, उसके बाद फिर स्कूल खुल जाएगा तो वो जा नहीं पाएगी, क्योंकि जब उसका स्कूल रहता है तो वो कहीं जाना भी नहीं चाहती। स्कूल और ट्यूशन छोड़ के वो कहीं जाना नहीं चाहती। थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो खेल लेती है, नहीं तो स्कूल अगर उसका रहे और कोई कह दे कि यहाँ जाना है, ये चीज है उसमें,
और ना अभी तक वो कभी मतलब स्कूल जाने के लिए, कितने बच्चे होते हैं ना कि रोने लगते हैं, तो वो बचपन से ही कभी रोती नहीं थी स्कूल जाने के लिए कि आज नहीं जाएंगे, आज मेरा मन नहीं है। स्कूल जाने के लिए वो तैयार रहती, कहती कि स्कूल में रहते तो मन लगता है, घर पे मन नहीं लगता है मेरा। अभी है घर पे लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है। कहती है कि कितना कोई टीवी देखे, कितना कोई खेले। तो ऐसे बच्चे होते हैं। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो जरूर बताइएगा। मेरे यहाँ ऐसा होता है भाई। और लग रहा है कि मेरा आज चेहरा अजीब उतरा उतरा हुआ है, क्योंकि आज मतलब दिन में टाइम नहीं मिला कि थोड़ा आराम कर ले, सोचे आराम कर ले, लेकिन गए तो नींद भी नहीं लगा, काम भी था। यही सारी बातें हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि हर एक मनोकामना हर सभी की पूर्ण हो, और भगवान करे कि ऐसे ही सब कोई आगे बढ़ता रहे, खुश रहे। क्योंकि आजकल के जमाने में खुशी बहुत कम दिखती है और कम चेहरे पे लोगों की है। तो भगवान करे कि बस हर एक कोई के जिंदगी में खुशी रहे, कुछ रहे या ना रहे, लेकिन खुशियां हरदम रहे। चलिए, अब भी मुझे खाना नहीं बनाना है, बनाएंगे आज रात 9 बजे के 9 साढ़े 9 बजे। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा बहुत वीडियो शूट करने के लिए। The next day. तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो ये अभी कम से कम दिन के बज रहे हैं 2। अब ये देखिए जलाई थी, तो दीपक मेरा मतलब पूरा अच्छे से जल गया है। और देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। छोटा सा ही है लेकिन बहुत अच्छा। गई है गांव, वो गांव जाने के लिए आपसे बताए ही थे कि बहुत ज्यादा परेशान थी, तो बड़े पापा उनके जाने वाले थे। उनका भी घर यहीं पास ही में है, तो वो कहीं जाने वाले थे, तो उनके यहाँ कॉल की और फिर वो उनके साथ चली गई गांव। अब देखिए कितने दिन बाद आती है गांव से, तो जब इनके पापा जाएंगे अब तभी आएगी। तब तक अभी उसकी छुट्टी भी चल रही है, 2-4 दिन वहां रह लेगी, उसके बाद स्कूल खुल जाएगा। तो स्कूल खुल जाएगा तो वो जाती ऐसे कहीं नहीं है। स्कूल जब उसका चालू हो जाता है तो वो कहीं जाना भी नहीं चाहती है। तो अभी छुट्टी थी तो सोची कि यहाँ स्कूल रहता है तो उसका मन लगता है, अगर स्कूल नहीं है तो उसका मन भी नहीं लगता था। कहती थी कि दिन भर कितना टीवी देखेंगे, कितना खेलेंगे। तो अब वहां चली गई, तो वहां अपना दादी से या अगल बगल में बच्चे हैं तो उसके साथ खेलेगी, तो उसका मन लग जाएगा कुछ दिन वहां। और आज का पहला दिन आप लोग का कैसा बीता, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि कल हम जाएं बरमाइन। जो बलिया जिला से होंगे उन लोगों को पता होगा अच्छे से कि बरमाइन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, खास करके पहले फर्स्ट नवरात्रि के दिन और अष्टमी के दिन। तो हम आज तो जा नहीं पाए, तो हो सकता है हम कल जाएं, क्योंकि अष्टमी को मान लीजिए काफी भीड़ रहती है, और उस दिन ये वाली नवरात्रि में मान लीजिए पूजा पाठ रहता है, घर में साफ सफाई उस टाइम मान लीजिए रहेगी, नवमी पूजने की। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जा पाएगा, तो इसलिए हो सकता है कि हम कल जाएं। अगर जाते हैं कल तो जरूर दिखाएंगे वहां का।